हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका कंपटीशन कितना बन रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि जो कट ऑफ होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और अगर आप भी इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर स्टेट वाइज पोस्ट वाइज बात करेंगे कि यहाँ पर किसकी कितनी कट ऑफ रहने के चांसेस है। देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को लेकर के। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं ना, और अगर आपने किए होंगे तो भाई साहब आपका सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि देखिए, पिछली वैकेंसी में हुआ क्या था ना, कुछ बच्चों ने गलती की थी। मान लो आप तैयारी तो अच्छी करते हैं, बट दोस्तों क्या दिक्कत आती है ना कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और आपने कट ऑफ देखी होगी कि एक अफवाह बनी हुई है कि यहाँ पर जो एसएससी जीडी की कट ऑफ है ना बहुत ज़्यादा जाने लगी है, इस बार भी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो उसके पीछे के क्या रीज़न है, और जो आपने वो कट ऑफ देखी है ना वो इतनी क्यों गई है ना, और उसमें कितने नंबर वालों बच्चों तक का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि देखिए, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, है ना, तो नॉर्मलाइजेशन से पहले एक रो मार्क्स भी होता है बेसिकली। तो उस रो मार्क्स में बच्चे के कितने नंबर थे जिनका वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, उनके कितने नंबर तक बढ़े थे, उसको लेकर भी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसको गौर कीजिए कि इस बार जो आपकी वैकेंसी है ना 39,481 है। उसके लिए जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो हुए हैं 52 लाख यानी 52 लाख। अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपका 130 कैंडिडेट्स का कंपटीशन बन रहा है पर सीट, है ना, एक सीट पे लगभग 130। अब देखो, मैं आपको बताऊं तो ये जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम है, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, या इसमें किसी एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ही किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मात्र आपका 10वीं पास है। और आप सभी को पता है कि भाई हर साल ना जाने कितने लाख बच्चे 10th पास करते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें आपकी जो भीड़ है ना वो दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये डाटा आपको बेशक यहाँ 52 लाख दिख रहा है, बट जब आप देखेंगे ना जो लास्ट तक आपकी अटेंडेंस रहेगी वो लगभग दोस्तों 10 से 12 लाख कम हो जाएगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 लाख बच्चा ही एग्ज़ाम देगा, क्योंकि ये हर साल ऐसा ही होता है। जितने फॉर्म फिल होते हैं ना दोस्तों, उसका बहुत, ये लगा लो कि कम बच्चे पेपर देने आते हैं। क्योंकि उस समय पर होता क्या है कि भाई बोलते हैं कि भाई 10th पास वालों के लिए ये भर्ती आई हुई है, जब तो सब फार्म भर देते हैं, बट दोस्तों वो एग्ज़ाम देने नहीं आते। लेकिन फिर भी आप ये मत समझना कि कंपटीशन नहीं है दोस्तों, कंपटीशन अच्छा खासा आप सभी का यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में दूसरी बात, एक चीज़ और आपको समझनी है कि देखो, पहले क्या होता था, जब आपकी ऑफलाइन कोचिंग होती थी तो वहाँ पर बोला जाता था कि जितने फार्म भरे जाते हैं उसका लगभग 10% कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों देखो, आज के समय में क्या है ना, सब ऑनलाइन तैयारी करते हैं, अपने घर से बैठकर भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, बेस्ट टीचर के साथ में। तो भाई अब आप ये मत समझना कि अब ये 10% आंकड़ा है, नहीं दोस्तों, ये आपका आंकड़ा लगभग अब 30% तक आ चुका है। जितने आपके फॉर्म फिल होते हैं ना उसका 30% बच्चा अब कंपटीशन में रहता है। तो ये बात पक्की है कि भाई पहले के मुकाबले अब कंपटीशन बढ़ चुका है और कट ऑफ भी अच्छी खासी जाएगी, है ना। अब देखिए, यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपके कट ऑफ डिपेंड फैक्टर्स है, यानी जैसे हम भी है, मैं अपने ही बताऊं कि अगर हम ही किसी की एग्ज़ाम की कट ऑफ को कंसीडर करते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट देखे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो कट ऑफ है ना इन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। जैसे सबसे पहला है एग्ज़ाम लेवल। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर एग्ज़ाम लेवल आपका इजी है, ठीक है, तो बच्चे अच्छा अटैम्प्ट करेंगे और वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपको कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। उसके बाद होता है मॉडरेट, फिर आता है डिफ़िकल्ट। तो ये तीन तरह के आपके एग्ज़ाम लेवल होते हैं। अगर इजी आता है तो भाई अच्छा आपका अटैम्प्ट रहेगा तो कट ऑफ तो हाई जानी है। उसके बाद अगर मॉडरेट है तो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, और अगर दोस्तों आपकी डिफ़िकल्ट है तो वो बहुत डाउन में आ जाती है। तो बेसिकली ये तीन लेवल होते हैं, और जो अभी एग्ज़ाम के लेवल देखे जा रहे हैं ना वो आपके इजी टू मॉडरेट ही देखे जा रहे हैं। अब आप पिछली भर्ती से दोस्तों इस भर्ती की तुलना बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि इस बार थोड़ा एग्ज़ाम लेवल थोड़ा सा अप दे दे,
पहले के मुकाबले ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर भर्ती का अपना एक अलग ही सिलेक्शन प्रोसेस और अलग ही अपना होता है। तो आप इस भर्ती को किसी भी भर्ती से कंपेयर मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों होती है वैकेंसी, कि भाई वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी तो ठीक है, वैकेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं, जैसे कि मैंने भी बताया कि 52 लाख बच्चों ने आपके जो फार्म है वो फिल हुए हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा बन रहा है। उसके बाद है अटेंडेंस, कि कितना बच्चा पेपर देने आ रहा है। उसके बाद है दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, कि जैसे आपका यहाँ पर पहले तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में आपका फिजिकल है। अब देखिए एग्ज़ाम के बाद फिजिकल के लिए जो कट ऑफ आएगी वो फिजिकल के लिए आएगी, और उसमें क्या है ना, टाइम्स में बच्चों को पास किया जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें 1:1 का ही रेशियो होता है, बट यहाँ पर आपको 1:10 का भी देखने के लिए मिल सकता है। तो वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल के लिए भी बच्चों को पास होना है, फिजिकल भी देना है, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन रखा जाता है। उसके बाद क्या है आपका, इस बार तो फिजिकल और मेडिकल एक साथ हो गए, तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद आती है आपकी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट है जो सिलेक्शन प्रोसेस में डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका फिजिकल है। उसके बाद बात आती है भाई नॉर्मलाइजेशन की, कि भाई नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। देखो नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है, अब आपका जो एग्ज़ाम है ना दोस्तों, जब भी एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है, समझ रहे हो, जब भी आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो आपकी 10 शिफ्ट हुई है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो 10 शिफ्ट में बच्चों को अलग अलग अटेम्प्ट है, क्योंकि वहाँ पर एक जैसे पेपर बनाना दोस्तों पॉसिबल नहीं होता, 2-4 क्वेश्चन अप डाउन हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, लास्ट में ये देखा जाता है 10 शिफ्ट के, यानी जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उनका जो है एवरेज मार्क्स क्या बन रहा है। जिस भी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स सबसे कम होगा वो सबसे डिफिकल्ट में आती है, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो आपकी दोस्तों किस में आ जाएगी, इजी में आ जाएगी। तो उन दोनों को क्या किया जाता है दोस्तों, उन दोनों को नॉर्मल एंड इक्वल किया जाता है। तो जो बच्चे डिफिकल्ट में होते हैं ना उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है, आप ये मत सोचो कि भाई मेरा जो एग्ज़ाम है अगर किसी और शिफ्ट में होता है और डिफिकल्ट आ गया तो मुझे दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो आपकी जो एसएससी जीडी की दोस्तों कट ऑफ है ना, वो आपकी स्टेट वाइज अलग अलग रहती है और पोस्ट वाइज भी अलग अलग रहती है। ये तो पोस्ट वाइज तो दोस्तों बाद की बात है, पहले तो हम बात करते हैं स्टेट वाइज। अब देखो कुछ आपके स्टेट हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, ठीक है, आपका बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, है ना, उसके बाद आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया। इस तरीके के बहुत सारे राज्य हैं जो कि आपकी जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी जाती है, जिसे हम जनरल एरिया भी दोस्तों बोलते हैं। उसके बाद में बॉर्डर एरिया भी आते हैं, है ना, उसके बाद नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया भी है, तो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ हाई रहती है ना सबसे ज़्यादा, वो इन स्टेट्स की रहती है, और सबकी तो इससे डाउन है, ठीक है। तो इनको लेकर अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको अच्छा खासा अटेम्प्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो सेफ स्कोर की बात करें कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है कि आपका अपने आप को माने। अब देखो दोस्तों कोई भी एग्जाम है, मान के चलो आपने देखी कट ऑफ, ठीक है, तो भाई वो कट ऑफ ऐसे ही थोड़ी बनती है। पहले तो उसमें क्या होगा, रो मार्क्स होंगे जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, प्लस उसमें क्या होता है आपका, वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद आपकी कट ऑफ बनती है। और आप क्या सोचते हो कि जो नॉर्मलाइजेशन है उससे पहले ही आप कट ऑफ लेके बैठे, नहीं दोस्तों। मान के चलो अब आपने कट ऑफ देखी आपकी, मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लिया 150 गई है, ठीक है। अब भाई 150 क्या आप ये सोच रहे हो कोई बच्चा रो मार्क्स में ही किसने 150 किया उसका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं भाई, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी तो हुआ होगा। अब जैसे कोई बच्चा है उसने क्या किया होगा, 70 क्वेश्चन किए होंगे, 70 का मतलब कितना, 140 उसके नंबर हुए होंगे, उसके अगर 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े होंगे तो उसके 150 नंबर बन रहे होंगे। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बाकी देखो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो इस बार लगभग, बाकी तो आपके एग्जाम लेवल पर डिपेंड करता है। मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ। अगर आपका आता है दोस्तों इजी, मॉडरेट और दोस्तों डिफ़िकल्ट, मैं तीनों को लेके चलता हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लगभग दोस्तों 70 के आसपास आपको करना पड़ेगा इजी में। अगर दोस्तों बात आती है मॉडरेट की तो लगभग 65, और डिफ़िकल्ट की तो लगभग 60 के आसपास, ठीक है। उसके बाद हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर अगर आपकी इजी शिफ्ट आ जाती है तो लगभग दोस्तों 67 के आसपास आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है, इजी के अंदर। उसके बाद में ये मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अटेम्प्ट ये भाई सही है, आप ये सोच रहे होंगे अरे तो सर बहुत कम है, भाई टोटल क्वेश्चन ही 80 आते हैं आपके, ठीक है।
ध्यान से समझना। और उसके बाद में यहाँ पर आपको लगभग 62 और यहाँ पर लगभग 57 के आसपास। ठीक है, एससी की बात करें तो लगभग दोस्तों यहाँ पे आपको रखने पड़ेंगे लगभग मान के चलना 63 क्वेश्चन के आसपास। यहाँ पर आपके रहेंगे लगभग दोस्तों, इसको मान के चलना 60, और यहाँ पर मान के चलना लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास। ऐसे ही एसटी की बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60 के आसपास, और यहाँ पर आ जाएगा आपका दोस्तों लगभग 57, और यहाँ पे आ जाएगा 52। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही भाई 80 है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट है, अगर आप ऐसा करते हैं आपके वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग। अगर डिफिकल्ट है तो ये क्राइटेरिया होगा, अगर मॉडरेट है तो ये होगा, और ईजी है तो दोस्तों ये होगा, इसको आप दे सकते हैं। बाकी जो भी है एग्जाम लेवल आते ही आपको बताया जाएगा कि एग्जाम कैसा आ रहा है। बाकी आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।